निश्चित तौर पर अभी बीजेपी के लिए अभी माहौल फिर भी बड़ा शांति दिख रही है, पार्टी दफ्तर में भी इस वक्त शांति दिख रही है, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी शांत हो जाएगा नरोत्तम मिश्रा के रहते हुए, अमिताभ अनुराग जी, ये मुमकिन नहीं लगता है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जिस तरह के नेता हैं, आप उन्हें करीबी से इतने वर्षों से कवर कर रहे हैं, वो चुपचाप से शांत बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा मुमकिन नहीं लगता। निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा। अनप्रेसिडेंटेड था नरोत्तम मिश्रा के लिए कि उन्हें टिकट ना मिले। देखिए, उन्हें संकट मोचक के नाम से जाना जाता रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। ऑपरेशन लोटस हमने देखा 2020 का, उस पूरे ऑपरेशन लोटस के पीछे अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा, इन दोनों के चलते किस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिरी मात्र 15 महीनों में, जबकि 114 का बहुमत था, 116 चाहिए होते हैं। संकट मोचक माने जाते रहे। 2023 का जब इलेक्शन हारते हैं, पूरी उम्मीद थी उन्हें और उनके समर्थकों को कि 24 का जो लोकसभा इलेक्शन है, अब इसमें हार मिली है चूंकि, तो लोकसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। समर्थकों को फिर उम्मीद बनी, साथ ही नरोत्तम मिश्रा को भी उम्मीद बनी कि शायद अब राज्यसभा का जो टिकट है वो मिलेगा। राज्यसभा का टिकट भी नहीं मिला। इसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की बारी आई। वी.डी. शर्मा का कार्यकाल हो चुका था। समर्थकों को फिर लगा एक ऐसा कद्दावर नेता जिसके चलते मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को अपना जमा जमाया कार्यकाल महज 1.5 साल के अंदर छोड़ना पड़ा। अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद भी मिलेगा, लेकिन जब पद नहीं मिला तो हिम्मत जरूर हारी। लेकिन उनके समर्थक उन्हें टाइगर भी कहते हैं कि वो हमेशा कमबैक करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अब शायद ये जो चुनाव है राजेंद्र भारती का, जो उन पर मामला चल रहा था 1998 का सहकारी बैंक के मामले में, उन्हें उम्मीद थी कि अब चूंकि फैसला पक्ष में आया है तो अब पार्टी उन्हें जरूर नवाजेगी। जब निर्णय आया तो उनके लिए भौचक्का रहने वाला था। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, जिस पार्टी के लिए जो उनके कार्यकर्ता लगातार यहां कह रहे हैं इतना किया, दतिया में माहौल क्रिएट किया, इस पूरे ग्वालियर चंबल में। आपको बताऊं कि स्टार प्रचारक के तौर पर हमेशा बुलाया जाता रहा है। लेकिन दूसरी इतर अगर हम देखें तो जो हाईकमान था उसे मालूम था कि अगर नरोत्तम मिश्रा वापस आते हैं तो एक और पावर सेंटर क्रिएट होता है। आप अगर देखें तो 2024 के इलेक्शंस के बाद तमाम जो मध्य प्रदेश के बड़े क्षत्रप जो केंद्र की राजनीति में थे, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर रहे हो, प्रहलाद पटेल रहे हो, राकेश सिंह रहे हो, उन तमाम क्षत्रपों को मध्य प्रदेश वापस भेजा गया था। समीर जी बताएंगे कि राहुल जी या अमिताभ जी, आप लोग चूज कर सकते हैं। सवाल सबके जहन में ये क्या आ रहा है कि भाई एक नेता जो ऑपरेशन लोटस में अमित शाह के साथ मिलकर इतना करीबी से काम कर रहा है, पार्टी के साथ इतने वक्त तक जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी कई नेताओं पर होती है, लेकिन वो संकट मोचक आज संकट की घड़ी में कैसे आ गया? कैसे दिल्ली से दूरियां बढ़ती चली गई? क्या हुआ ऐसा कि दिल्ली की कृपा उन पर बरसी नहीं? और चलिए, टिकट नहीं देना था ये विधायक वाला, कुछ और रास्ते हो सकते थे ना, कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई ठीक है नरोत्तम जी, आप कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, हम आपके लिए सोच रहे हैं, आपके परिवार के लिए सोच रहे हैं। इतनी दूरी, इतनी तलखी, ये नौबत क्यों आ गई? तो मैं बोल देता हूं अपनी बात। जी राहुल जी। देखिए, बीजेपी ना बाकी पार्टियों से थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। वहां पे ये सोचा जाता है कि आप पार्टी के लिए काम करते हैं। अभी बात हो रही थी कि उनके समर्थक, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक, एक्चुअली बीजेपी में जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, किसी इंडिविजुअल के कार्यकर्ता कम होते हैं। हमने ये बात जो है ना केवल लाल कृष्ण आडवाणी के समय में देखी, हमने ये वसुंधरा राजे सिंधिया के संदर्भ में देखी, और भी बहुत सारे नेताओं के संदर्भ में हमने ये बात देखी है कि जब पार्टी एक चीज तय कर लेती है या आरएसएस एक चीज तय कर लेती है कि इस तरह से आगे बढ़ना है, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जिन लोगों को आपने अपने हाथ से भी बनाया होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको पीठ दिखा देते हैं। तो ये एक बीजेपी के अंदरूनी एक सिस्टम का हिस्सा है। तो ऐसे में अगर नरोत्तम मिश्रा अलग राह पकड़ना भी चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के कोई कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हुए उन्हें दिखाई। अब बात आती है कि ऐसा कैसे पीठ मोड़ ली, या फिर वो इतने अच्छे उनके संबंध थे केंद्र के नेताओं से, ये कई बार मिथ भी होती है। बहुत सारे, अगर आप नरोत्तम मिश्रा के चीजों को या कार्यकाल को अगर आप देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि नरोत्तम मिश्रा जो है उनके बहुत अच्छे मीडिया से संबंध रहे हैं, उन पे आरोप भी लगे हैं कई बार, वो अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए जो है मीडिया का इस्तेमाल करते थे। तो ये भी सीरियस आरोप उन पे कई बार लगे थे। और दूसरा ये भी था कि नरोत्तम मिश्रा हमेशा जब दिल्ली आते थे तो वो बढ़ चढ़ के मीडिया को इस बारे में बताते थे मैंने क्या किया, और उस तरह से
कई सारी खबरें भी उनके समर्थन में छपती थी। नरोत्तम मिश्रा जो हैं उनके अभी भी बात हो रही थी बीच में कि उनका कार्यकाल ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी से कम मतलब अलग रहा है, उनके मंत्री रहते उन पे काफी आरोप भी लगे भ्रष्टाचार के। तो ऐसे में देखिए काफी कुछ पार्टी ने उन्हें दिया है, ऐसा नहीं है कि वो पार्टी ने दिया नहीं, और पार्टी एक्सपेक्ट करती है, बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से अपने नेताओं से एक्सपेक्ट करती है कि वो कार्य करें, और जब समय आएगा तो उनको जो है उनको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है इन्हें कुछ दिया जाना चाहिए, कोई जो है कार्य दिया जाना चाहिए, कोई इसी तरह का पद दिया जाना चाहिए, तो वो दिया जाता है। और जिन भी लोगों ने पार्टी में जो है वो पेशेंस से काम किया है उनको हमेशा पार्टी ने जो है सराहा भी है और पद भी दिए।